नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आज अपन शुरू करते हैं मनोविज्ञान के प्रश्न नंबर 179 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 179, बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि किस सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखता है? प्रयास व त्रुटि, ब प्राचीन अनुबंधन, स क्रिया प्रसूत अनुबंधन, द इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा ये चीज़ें सीखता है। प्रश्न नंबर 180, प्राचीन अनुबंधन की विशेषता नहीं है। अनुक्रियाएं अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती होती है। ब इसमें प्राणी सक्रिय होता है। स पूर्वगामी उद्दीपक साचर्य निर्माण में सहायक होता है। द अनुबंधित उद्दीपक के बाद अन अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। तो पूछा क्या प्राचीन अनुबंधन की विशेषता नहीं है, तो इसमें प्राणी सक्रिय होता है, ये नहीं है। प्राणी इसमें प्राचीन अनुबंधन पावलोव वाले में जो कुत्ता है वो सक्रिय नहीं होता, वो निष्क्रिय होता है। प्रश्न नंबर 181, बांडुरा ने अधीनों द्वारा प्रेक्षण अधिगम के 4 तत्व बताए, जिनमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ये 11th की आरबीसी बुक से लिया गया। अवधान, ब स्मृति, स बुद्धि, द अनुकरण। तो सही उत्तर है स बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है स। अवधान, अवधान का मतलब किसी चीज़ की जानकारी, ये ज्ञान होना। स्मृति यानी उसका बुद्धि में उसका कोई भी टॉपिक प्रकरण का स्मृति में संचित रहना। अनुकरण, किसी का देखकर अनुकरण करना। प्रश्न नंबर 182, अधिगम साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ब पुरातन अधिगम का सिद्धांत, स क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, द अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम साध्य तथा साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। सामान्य अन्य परिस्थितियों में किया जा सकता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 183, सवली चिंतन में अभिव्यक्त होती है। ये भी आरबीसी की 11th की बुक मनोविज्ञान से लिया गया। अभिप्रेरणा, ब परिभाषा की, स काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की, द वास्तविक इच्छाओं की। सवली चिंतन में अभिव्यक्त होती है, तो सवली चिंतन में काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। सवली चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 184, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। आवश्यकता, ब प्रणोद, स उपलब्धि, द उपलब्धि प्रेक्षण। तो सही उत्तर है ये उपलब्धि नहीं है। आवश्यकता, प्रणोद, सॉरी इस प्रश्न में मिस्टेक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 185, मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब आत्मीयता की आवश्यकता पूरी कर लेता है तब कौन सी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करता है? यानी मैस्लो ने आवश्यकता अनुबंधन सिद्धांत में 5 चीज़ें बताई, ठीक है। उसमें से आत्म सिद्धि, आत्मीयता की प्राप्ति के बाद में कौन सा आता है? आत्म सम्मान की आवश्यकता, ब सुरक्षा की आवश्यकता, स शारीरिक आवश्यकता, द आत्म सिद्धि की आवश्यकता। यानी आत्मीयता के बाद में कौन सा आएगी? तो आत्मीयता के बाद में आती है आत्म सम्मान की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 186,
पियाजे ने अपने अधिगम सिद्धांत में किसे नहीं बताया? आत्मीकरण, जीववाद, स्कीमा या उदात्तीकरण। पियाजे के सिद्धांत में उदात्तीकरण को नहीं बताया, बाकी स्कीमा, जीववाद, आत्मीकरण तीनों का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 187, प्राथमिक अभिप्रेरक है? अ भूख प्यास, ब क्रोध दया, स उपलब्धि, द अभिप्रेरणा। प्राथमिक अभिप्रेरक, तो भूख और प्यास प्राथमिक अभिप्रेरक है, जिसे सकारात्मक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। क्रोध, दया, उपलब्धि, अभिप्रेरणा ये नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरण या द्वितीयक अभिप्रेरण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 188, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कब करता है? ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, स औपचारिक अवस्था, द संवेदी प्रेरक अवस्था। मूर्त चिंतन किस में करता है? तो औपचारिक सक्रिय अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 189, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, स संवेदी प्रेरक अवस्था, द औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तो 7 से 11 वर्ष की उम्र में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ब उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 189, पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय है? तो 7 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 191, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अ पावलोव, ब स्किनर, स हल, द थॉर्नडाइक। तो सही उत्तर है अ पावलोव। पावलोव को अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 192, पियाजे के सिद्धांत में जीववाद की प्रवृत्ति का अर्थ है? प्रत्येक वस्तु को जीवित मानना, ब सजीव वस्तु को जीवित मानना, द निर्जीव वस्तु को जीवित मानना, द ये सभी। तो सही उत्तर है प्रत्येक वस्तु को जीवित मानना। प्रश्न नंबर 193, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित रूप से कार्य किसने किया? वुडवर्थ ने, ब पेस्टालोजी ने, स पियाजे ने, द बर्ट ने। तो सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित रूप से कार्य किसने किया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। प्रश्न नंबर 194, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अ अंतर्दृष्टि का, ब संकेत अधिगम का, स श्रृंखला अधिगम का, द शाब्दिक साहचर्य का। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार प्रकार नहीं है, तो संकेत अधिगम, श्रृंखला, शाब्दिक ये तीनों हैं। ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत ये नहीं। प्रश्न नंबर 195, एक अपराधी पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा यौन गुणसूत्र होने की संभावना होती है? अ XYY, ब XO, स XX, द YYY। तो सही उत्तर है XYY। गेसेल व थॉमसन द्वारा एकांकी जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन से किस कथन को समर्थन मिलता है? व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ब व्यक्तित्व पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, स व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है,
द व्यक्तित्व पर सिर्फ और सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ता है, समर्थन मिलता है। तो सही उत्तर है स, व्यक्तित्व पर आनुवांशिकता तथा वातावरण की अनुक्रिया का प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।